नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। गाइस, आज है आपके 18 तारीख और 18 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट में एनटीपीसी के जो भी क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन हमको स्टूडेंट ने बताए हैं जो भी पेपर देखा है। अगर उनको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी पता हो जो यहाँ पर मैंने वीडियो में नहीं बताया है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में और इस क्वेश्चन का जो सिंपल सा आंसर है, देखो आपको पता है ये क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परंतु इस क्वेश्चन को और घुमा फिरा के पूछ सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो लगा देना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसी में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर को जो बैठक थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये सारी चीज मैंने आपको पहले बता दिया है। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडो 10 किसका उदाहरण है। ये क्वेश्चन आया था, विंडो 10 किसका उदाहरण है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको पता है विंडो 10 हो गया, लाइनक्स हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था। ये क्वेश्चन आया था। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा बाबर। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था। इब्राहिम लोदी को। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था। 1526 में। और इसके बाद जो है बाबर ने जो है मुगल सम्राट की नींव रखा था। आगे देख लेते हैं। द पैलेस ऑफ इल्यूजन पुस्तक के लेखक कौन है। ये बुक बहुत डिफिकल्ट पूछ रहा है और ये बुक पूछा था कि द पैलेस ऑफ इल्यूजन पुस्तक के लेखक कौन है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो इसका आंसर था चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, ये आंसर था। तो दोस्तों, अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए, ऐसे प्रश्न चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, वहीं से प्रश्न फंस रहे हैं, तो ये इस नंबर पर मैसेज करो, इस नंबर पर मैसेज करो। आपको लास्ट समय में 4 से 5 घंटे में आप इन प्रश्नों को पढ़ सकते हो। सारे सब्जेक्ट के हैं, करंट अफेयर, जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, सबके आपको प्रश्न मिल जाएंगे। और 4-5 घंटे में पढ़कर अपने नंबर को बढ़ा सकते हो। काफ़ी लोग लिए और काफ़ी लोगों ने अपने नंबर बढ़ाए हैं। तो ये 199 इसका प्राइस है। जिसको भी लेना है इस नंबर पर आप मैसेज कर देना फटाफट व्हाट्सअप में। 9243449122 ये नंबर है, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं अपन लोग। ये क्वेश्चन आया था, देखो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव किसने दिया था। ये क्वेश्चन आया था। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डी आंसर, लॉर्ड लिट्टन ने। तो इसका आंसर आ जाएगा डी आंसर, ठीक है। चलिए देखो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में लाया गया। इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर अंकुश लगाना था जो ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते थे। आगे देखिए नेक्स्ट। एनपीएस वात्सल्य योजना का उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन आया था। एनपीएस जो वात्सल्य योजना है इसका उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन आया था। और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अनाथ बच्चों को पेंशन और संरक्षण देना। अनाथ बच्चों को क्या करना, पेंशन देना और संरक्षण देना, ये एनपीएस वात्सल्य योजना का उद्देश्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। चलिए आगे देखिए। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे। देखो इसरो के बारे में काफी क्वेश्चन आए और ये वाला क्वेश्चन भी आया कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष 2025 में कौन थे, तो कौन है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आएगा, वो आ जाएगा बी आंसर, डॉक्टर एस सोमनाथ, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर देखिए डॉक्टर एस सोमनाथ जनवरी 2022 में इसरो के अध्यक्ष हैं और उनके कार्यकाल में आदित्य L1, गंगायान और चंद्रयान 3 जैसी परियोजनाएं चर्चा में रही, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट। वर्ष 1996 में मोरारजी देसाई ने किस आयोग समिति की अध्यक्षता की। ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर आ जाएगा लोकपाल समिति, आंसर आ जाएगा ए आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए, भारत के सबसे पूर्वी दर्रा कौन सा। ये क्वेश्चन आया था कि भारत का सबसे जो पूर्वी दर्रा है वो कौन सा है, ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दिहांग दर्रा। दिहांग दर्रा जो है वो भारत का सबसे पूर्वी दर्रा है। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। चलिए, दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है दिहांग दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में। और यह भारत का सबसे पूर्वी दर्रा माना जाता है। यह दर्रा भारत चीन सीमा पर रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। ये क्वेश्चन आया था दैनिक जीवन में प्रचलित वाद्य यंत्र कौन से, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हारमोनियम, तबला और बांसुरी, ये दैनिक जीवन में प्रचलित वाद्य यंत्र है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। पश्चिमी घाट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख दर्रा, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आपको इसका आंसर आएगा थलघाट दर्रा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ctrl+S शॉर्टकट कुंजी का कार्य क्या है। देखो कितना सिंपल आया था। इसका आंसर आ जाएगा सेव करना, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या क्वेश्चन आया था। ASCII का पूरा रूप पूछा था, है ना। इसका पूरा रूप पूछा था। इसका पूरा रूप होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका पूरा रूप होता है, ठीक है। तो बी आंसर आएगा इसका। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्या पूछा था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 143 किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा
राष्ट्रपति की सलाह हेतु सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, इससे संबंधित है, तो बी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या था, 15 क्या था कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था, तो किसने कहा था, तो इसका आंसर आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने, तो इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी सुभाष चंद्र बोस नहीं आएगा, इसका आंसर आ जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने, माफी चाहूंगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था, कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बोला था। ठीक है, देखो जिन्ना ने 1930 के दशक में कांग्रेस की भूमिका को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहकर आलोचना की थी। उनका तर्क था कि कांग्रेस केवल उच्च वर्ग और विशेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करती, ना कि पूरे भारत का, तो ये बोला था जिन्ना ने। आगे देखिए, गुप्त काल में सेना भंडार शस्त्रागार का प्रभारी अधिकारी क्या कहलाता था, तो क्या कहलाता था, तो इसको बोलते थे आयुधागाराध्यक्ष। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गुप्त काल में सेना भंडार शस्त्र आगार का प्रभारी अधिकारी क्या कहलाता था, तो इसको बोलते थे आयुधागाराध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, और इस क्वेश्चन का आंसर सी आंसर था। तो देखो गाइस, इतने सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए थे, और ये सारे क्वेश्चन मुझे पता चले हैं, और भी क्वेश्चन जो है उसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा कि सर ये वाला क्वेश्चन आया था, इसको भी आप देख लो, है ना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोट्स ले लेना, नोट्स के बारे में सारी डिटेल आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।